नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको मार्गशीर्ष माह में पड़ने वाले शनि प्रदोष व्रत के विषय में बताएंगे। इस वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम आपको शनि प्रदोष व्रत का महत्व, व्रत की तिथि और साथ ही व्रत की कथा भी बताएंगे। दोस्तों, सनातन पंचांग के अनुसार प्रत्येक मास में कोई न कोई व्रत और त्यौहार अवश्य पड़ता है। दिनों के अनुसार देवताओं की पूजा होती है, तो तिथियों के अनुसार भी व्रत और उपवास रखे जाते हैं। जिस प्रकार से प्रत्येक मास की एकादशी पुण्य फलदायी मानी गई है, उसी प्रकार से हर महीने की शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को भी व्रत और उपवास रखा जाता है। एकादशी भगवान विष्णु का दिन माना जाता है, तो त्रयोदशी, जिसे प्रदोष भी कहा जाता है, भगवान शिव का दिन मानते हैं। मान्यता है कि प्रदोष व्रत का पालन करने से सभी प्रकार के दोषों का निवारण हो सकता है। चूंकि प्रदोष व्रत प्रत्येक महीने की त्रयोदशी को रखा जाता है, लेकिन हर त्रयोदशी अपने अपने दिन के अनुसार अलग अलग तरह से फल भी देती है, और उनके व्रत की कथाएं अलग अलग हैं और उनकी पूजा विधियां भी अलग अलग हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम जानते हैं कि शनिवार के दिन रखने वाले प्रदोष व्रत, यानी जिसे शनि त्रयोदशी कहा जाता है या शनि प्रदोष कहा जाता है, इसका क्या महत्व है, इसकी व्रत कथा क्या है और इसकी पूजा विधि क्या है। वैसे तो हर महीने की दोनों त्रयोदशियों को पुण्य फलदायी माना जाता है, लेकिन भगवान शिव के अनन्य भक्त शनि देव के दिन यानी शनिवार को जब त्रयोदशी पड़ती है, तो उस समय शनि त्रयोदशी या शनि प्रदोष का व्रत सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति देने वाला माना जाता है। संतान प्राप्ति की कामना करने के लिए शनि त्रयोदशी का व्रत विशेष रूप से सौभाग्यशाली भी माना जाता है। दोस्तों, इस वर्ष 2020 में शनि प्रदोष 12 दिसंबर को रहेगा। आइए अब आपको बताते हैं कि शनि प्रदोष की व्रत और पूजा विधि क्या है। प्रदोष व्रत खास होता है, इसलिए इसकी पूजा थोड़ी अलग तरीके से की जाती है। प्रदोष व्रत करने के लिए सुबह उठ करके नहा धो करके साफ कपड़े पहन लें, भगवान शिव को जल अर्पित करें, उनसे प्रार्थना करें और पूरे दिन निराहार रहते हुए प्रदोष काल में भगवान शंकर को चावल, पुष्प, धूप, दीप, फल, शमी, पान सुपारी, बेलपत्र, धतूरा इत्यादि चढ़ाएं। शनि प्रदोष व्रत के दिन भर निराहार रहें, शाम को पूजा करें। इस दिन शनि देव के लिए पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना उचित माना गया है। इस दिन शनि चालीसा का पाठ करना भी विशेष रूप से फलदायी माना गया है। ऐसा मानते हैं कि शनि प्रदोष का व्रत करने से संतान प्राप्ति में आने वाली बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। शनि प्रदोष के दिन भगवान शिव की पूजा और भगवान शनि की पूजा एक साथ करने से शुभ फल की प्राप्ति भी होती है। शनि प्रदोष के दिन शनि देवता की पूजा करने के बाद ब्राह्मणों को तेल का दान करने से शनि से संबंधित दोषों में कमी आती है। आइए अब सुनते हैं शनि प्रदोष की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक बहुत ही समृद्धशाली सेठ रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी। कारोबार से लेकर व्यवहार तक में सेठ बहुत ही अच्छे आचरण वाला व्यक्ति था। उसकी प्रकृति बहुत ही दयालु थी। अपनी प्रकृति के अनुसार वह धर्म कर्म के कार्यों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेता था, और उसकी पत्नी भी बिल्कुल वैसी ही थी, बड़ी ही पुण्यात्मा थी, हर कार्य में अपने पति का साथ देती थी। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि भगवान कई बार अपने भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं, इसी प्रकार उनके घर में भी एक दुख था, संतान न होने का, जो बहुत लंबे समय से चला आ रहा था। उनके विवाह को बहुत समय बीत गया था, लेकिन फिर भी उनकी कोई संतान अभी तक नहीं हुई थी। इस दुख से पीड़ित दंपति ने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय कर लिया। कुछ दिनों के बाद वे तीर्थ यात्रा पर निकले और गांव की सीमा से बाहर ही निकले थे कि मार्ग में बहुत बड़े प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे एक साधु को समाधि में लीन हुआ देखा। दोनों के मन में साधु का आशीर्वाद पाने की कामना जग उठी और वे साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। पूरा दिन और पूरी रात निकल गई, लेकिन साधु महाराज अपने ध्यान से नहीं हटे। पति पत्नी भी उनके सामने यथावत हाथ जोड़े बैठे रहे। अगले दिन प्रातःकाल जब साधु समाधि से उठे और उन्होंने अपनी आंखें खोली, तो अपने सामने बैठे दंपति को देखकर मुस्कुराने लगे और मुस्कुराकर बोले, मैंने आपकी पीड़ा जान ली है। उन्होंने कहा कि 1 वर्ष तक शनिवार के दिन आने वाली त्रयोदशी का उपवास रखो, तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। अपनी तीर्थ यात्रा से वापस लौटने पर सेठ दंपति ने साधु की बताई विधि अनुसार शनि प्रदोष व्रत का पालन करना शुरू कर दिया, जिसके प्रताप से कालांतर में उनकी पत्नी गर्भवती हुई
और समय आने पर उन्होंने एक सुंदर संतान को जन्म भी दिया। इस प्रकार से शनि प्रदोष का व्रत करने से उनके घर में एक छोटे बच्चे का जन्म हुआ और उनके घर में हर प्रकार की समस्या समाप्त हो गई। तो दोस्तों, यह थी जानकारी और व्रत कथा मार्गशीर्ष महीने में आने वाले शनि प्रदोष व्रत की। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।